नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि अगर कोई एटम है उसको आप एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनायन में। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जहां तक मैंने आपसे क्या कहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव। समझ में आ गया? पॉजिटिव का क्या मतलब है कि भैया ये एंडो है, मतलब आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेगेटिव का क्या मतलब है, ये एक्सो है, मतलब एनर्जी निकालेगा। तो पॉजिटिव किसके लिए होती है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं, नोबेल गैस के लिए पॉजिटिव होती है। बाकी जितने भी एलिमेंट दिखते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए सब रेस्ट नेगेटिव होती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबेल गैस के लिए ही पॉजिटिव होती है, बाकी सबके लिए नेगेटिव होती है। अब इसको इस तरह से समझो, भैया नोबेल गैस बड़े ही स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेना चाहते, वो चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो स्टेबल हैं। बोले हमें क्यों लेना है भैया, हम तो स्टेबल हैं। इन दैट केस अगर आप उनको लालच दोगे, बोलोगे कि हम आपको एनर्जी देंगे, ये वैसा ही है कि मान लो कि ना आप में से कोई है जो पेप्सी नहीं पीना चाहता। क्या नहीं पीना चाहता? पेप्सी। दे डोंट लाइक पेप्सी। ठीक है, किसी को कोका कोला नहीं पीनी, किसी को पेप्सी नहीं पीनी। मान लो कोई पेप्सी नहीं पीना चाहता, ठीक है, कोई अगर मैं आपसे किसी बच्चे से पूछूं बच्चे तू पेप्सी पिएगा, तो बोलेगा नहीं पीऊंगा, आई हेट पेप्सी, है ना। बट अगर मैं कहूं कि तू पेप्सी पी ले और तुझे मैं दीपिका पादुकोण से मिलवा दूंगा पक्का, फिर तो बंदा पेप्सी पी लेगा ना। लालच। समझ में आ रहा है? मैं बोलूं चलो तुझे शाहरुख खान से मिलवा दूंगा, जो भी तुम्हारे जो तुम जिसको पसंद करते हो। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे लालच देने पर तो फिर तो पी लोगे। सेम नोबेल गैस के साथ भी होता है। नोबेल गैस को कहें कि भैया तुम्हें हम एनर्जी भी देंगे, तुम इलेक्ट्रॉन भी ले लो। आज आज देखो बुर्ज खलीफा है ना, तो शाहरुख खान को क्या किया हुआ है, बुर्ज खलीफा वालों ने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, उसको फ्लैट दिया तो वो जाके एडवर्टीजमेंट करता है। तो यहां पर सेम केस है। जो नोबेल गैसेस होती है, नोबेल का मतलब क्या होता है, प्राइम, हीरो। तो पीरियोडिक टेबल के हीरो हैं वो लोग, नोबेल गैसेस, नोबेल नोबेल मैन है। उनको तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है तो आपको एनर्जी भी साथ में देनी पड़ेगी, तो उनके लिए पॉजिटिव होता है। बाकी सब तो नकारा है, बाकी सब तो लालच में मरे हुए हैं कि लाओ इलेक्ट्रॉन, लाओ पेप्सी, हम पी लेंगे। तो होता क्या है, ऐसा थोड़ी है कि आपको क्या लगता है कि जो सलमान खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ये क्या पेप्सी पीने के पैसे देते होंगे? नहीं देते। क्या ये 10 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं? नहीं, उनके घर पे फ्री में पेप्सी आती है, वो फ्री में पेप्सी भी लेते हैं, पेप्सी वालों से पैसा भी लेते हैं, तब जाके ऐड करते हैं। तो वो नोबेल लोग हैं। लेकिन शाहरुख खान को पेप्सी जब वो पी रहा है तो उसको देखते हुए बाकी लोग तो खरीदते हैं ना। तो सिर्फ पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबेल गैस ही ऐसी हैं जो कि बॉलीवुड है। सो दीज आर बॉलीवुड, जो कि क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। बाकी जितने पीछे के छछुंदर है पूरी पीरियोडिक टेबल, वो सारे के सारे पैसा खर्च करती है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, नोबेल गैस के जैसा बनने के लिए। याद है? तो नोबेल गैस के जैसा बनने के लिए हर कोई एनर्जी को खर्च करता है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। समझ में आ गया? तो नोबेल गैस अकेले ऐसे जो बॉलीवुड हीरोज हैं, बाकी तो सारी जनता है पीछे, जो है जनता जनार्दन, वही खड़ी पैसे खर्च करती है और उसको सबको खरीदना पड़ता है। तो ये मतलब निकलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब किसी गैसेस एटम को एक इलेक्ट्रॉन देने से जो एसोसिएटेड एनर्जी, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ताकि वो एनायन में कन्वर्ट हो जाए। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। मजे की बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों भैया? जिसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका अफेक्शन है, जो प्यार करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हेलोजन। यस, क्योंकि हेलोजन को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। तो हेलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होता है। समझ में आ गया? तो पक्का इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? नेगेटिव। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए
एंडो नहीं, एक्सोथर्मिक बन जाएंगे, मतलब एनर्जी को खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। एफिनिटी का मतलब होता है उसको लिए अफेक्शन। तो हेलोजन का अफेक्शन पॉजिटिव होता है, हेलोजन का अफेक्शन पॉजिटिव होता है, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे होती है, नेगेटिव। आ गया समझ में, ये मतलब निकलता है इसका। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आ गया। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब मैं आपको बताता हूं एक और इंटरेस्टिंग चीज। अगर आपने एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एक O माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो वो O माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये Eg1 है तो ये क्या होगी, Eg2। अब कई लोगों का ऐसा मानना होगा कि Eg2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेसिकली, और Eg1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो यहां से निकल के आती है। बेसिकली यहां जो डेटा दे रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप गौर से देखो। पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भाई साहब ने इतनी एनर्जी खर्च करी, कितनी है, माइनस का 141। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उस भाई साहब को एनर्जी देनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो वो O माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये O माइनस और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करता है। इन दैट केस हमें धक्का लगाना पड़ता है बाहर से कि तू जा जा जा, तब जाके इलेक्ट्रॉन लेता है वो। तो ये बहुत मजेदार बात है कि आप लोग याद रखो, जो सेकंड, याद रखो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसी किसी देखो, नोबेल गैस के अलावा सबके लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। तो पहली वाली तो नेगेटिव होगी, नोबेल गैस के अलावा पहली वाली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबके लिए नेगेटिव होगी, लेकिन सेकंड वाली सबके लिए पॉजिटिव होगी। लिख लो, काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन दैट केस वो लेना पसंद नहीं करते, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, धक्का देना पड़ता है, ले ले भाई ले ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सेकंड आयनाइजेशन, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लिख लो, हमेशा, हमेशा, समझते हो, हमेशा मतलब ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेन्युइनली बोल रहा हूं, ध्यान से आप लिख लो, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव और एंडोथर्मिक। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं फैक्टर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला आता है इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस चार्ज। दूसरा आता है शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कहां से आएगी मेरे भाई, समझो भाई, ये न्यूक्लियस है, शील्डिंग इतनी ज्यादा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ, तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन है इसका। अगर शील्डिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा ना ये। तो शील्डिंग इफेक्ट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरा फिर होता है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन उतना ही कम होगा। सिंपल सी बात है यार, छोटे वाला जो होता है ना एटम, उसका न्यूक्लियस बहुत पास होता है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार रखता है। लेकिन इतना बड़ा एटम जिसकी न्यूक्लियस बहुत अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी चाहत, इतना प्यार, इतनी शिद्दत नहीं रखता। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब जनरल ट्रेंड चेक करो तो मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो एंटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। अगर ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। इंक्रीज लिखा हुआ है, गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बेसिकली ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लिख लो, काम आएगा, इंक्रीज नहीं है बेटा, ये डिक्रीज है, ध्यान रखोगे। सबको समझ में आ गया। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि लिथियम ज्यादा एनर्जी देने को तैयार होगा जबकि सीजियम कम एनर्जी देने को तैयार होगा। तो ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी घटने लगती है। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बेसिकली घटेगी, मतलब वो ज्यादा प्यार नहीं रखता। अगर दाएं से बाएं की बात करें तो आपको पता है एटॉमिक रेडियाई घटने लगती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। सबको समझ में आ गया। लेकिन मजे की बात देखो, इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा, और नोबेल गैसेस को तो हटा ही दो,
नोबेल गैसेस को तो हटा ही दो, ये गैसेस इनकी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? मोस्ट नेगेटिव का क्या मतलब है? कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, जो कितनी भी अमाउंट में एनर्जी देने को तैयार है? देखो पूरे, अगर कोई पूछे ना किसको पेप्सी की सबसे ज्यादा ललक होगी, तो वो उस आदमी को होगी जो रेगिस्तान में खड़ा होगा। रेगिस्तान में वैसे ही पानी नहीं होता, और भयंकर रेगिस्तान में उसको प्यास लग रही है, अगर मैं बोलूं बेटा ये पेप्सी है, तो उसके लिए वो कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप उसको पेप्सी दोगे, बदले में वो आपको पैसा देगा। समझो, आप उसको पेप्सी दोगे, बदले में वो आपको पैसा देगा। तो बदले में वो पैसा दे रहा है, इसका मतलब वहां पर वो खर्च कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, तो एनर्जी नेगेटिव हो गई। इसी तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा भूखा कौन है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो है फ्लोरीन। तो सब लोग कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा ये एनर्जी को बाहर निकालेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, नेगेटिव का मतलब समझो, नोबेल गैस को छोड़ के सबकी नेगेटिव होती, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? वो होती है क्लोरीन की। लिख लो, काम आएगा। क्लोरीन इज द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाईएस्ट नेगेटिव इन होल पीरियोडिक टेबल। मैं बताऊं, पूरी ना 12th निकल जाती है, लेकिन बच्चों को ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी समझ में नहीं आती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि कौन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए अपनी एनर्जी तक खर्च करने को तैयार है। इट्स लाइक किसी को पेप्सी पसंद है, किसी को नहीं पसंद। कोई बिल्कुल प्यासा है तो उसको तो पेप्सी एकदम मर के चाहिए, भैया दे दो, मैं तो प्यासा मर रहा हूं। तो ऐसा ही है कि आपको भूख चेक करनी है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा है, सबसे ज्यादा भूखा कौन है, सबसे कम भूखा कौन है, और किसको तो लेनी नहीं है। तो नोबेल गैस को तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मतलब आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। रेस्ट जितने भी हैं वो सबके लिए नेगेटिव है। और अब पूछू कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, सबसे ज्यादा भूखा कौन है, तो वो होता है क्लोरीन। लिख लो, काम आएगा। फ्लोरीन नहीं होता, वो क्लोरीन होता है। अब ऐसा क्यों होता है, दैट आई विल टेल यू। क्लोरीन इज द एलिमेंट हु हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, वहां पर है ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो उसको वो वेलकम नहीं करते। ये छोटे साइज होने की वजह से ऐसा होता है। ये देखो यहां पर लिखा भी है, ये एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। भैया होना चाहिए था फ्लोरीन का ज्यादा, लेकिन होता है क्लोरीन का ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन की साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन बड़ी होती है, और ये कारण सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन में काम करता है, याद रखना, और किसी में नहीं। क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है। फ्लोरीन की साइज छोटी होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का मतलब क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, साइज छोटी है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करते हैं, मतलब भग यहां से। आ रहा है समझ में? लेकिन क्लोरीन में ऐसी झंझट नहीं है। क्लोरीन में जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो किसके अंदर आता है? थर्ड ऑर्बिटल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर आता है। तो इसलिए क्लोरीन में इतना रिपल्शन ना होने की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव होती है।